प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी साथी यूपी पुलिस और यूपीएसआई परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए क्लासें बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है एक नया जोश, एक नई उमंग के साथ जो अब आप तैयारी कर सकते हैं वो परीक्षा के टाइम पर ना होगी। तो इसलिए अभी के अभी एक बहुत बढ़िया आपके सामने अपॉर्चुनिटी है कि आपको टाइम मिल रहा है और इस टाइम को मेरे साथ ही मैनेज करते हुए सभी सब्जेक्ट के नोट्स बनाते चलेंगे और सभी को साथ के साथ याद भी करते चलेंगे और रिवीजन भी करते चलेंगे। ठीक है, चलो अब दूसरी एक और बात, यह सभी पहले जुड़ जाएंगे। दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो इवनिंग में 8 बजे से और 10 बजे तक, मैं फिर एक बार आपको बता दूंगा, 8 बजे से 10 बजे। और ये भी कब होगा सर जी? इवनिंग में होगा, ठीक है ना। ये कब होगा? इवनिंग में, और 2 घंटा ये आपका ओपन रहेगा। 2 घंटा, कितने घंटे की बात होगी? तो भैया जी 2 घंटे के ये जो है ओपन रहेगा और इस ग्रुप में आप मात्र 2 ही, ठीक है ना, मैसेज कर सकते हैं। 2 ही मतलब कि अपने जो भी डाउट है भेज सकते हैं। और भैया आप जो है, मैं सुबह को उठ के देखूं हूं दुनिया भर के भैया गुरुजी हमारे जो है मैसेज नहीं जा रहा, हमारा ये नहीं जा रहा। अब इतने मैसेज आ जाते हैं, यदि मैं ना भी देख पाऊं तो फिर कहते होंगे गुरुजी में तो जो घमंड है। लेकिन भैया मेरी बात सुन लो, मैं फिर बता रहा हूं आपको, 8 से 10 बजे इवनिंग में, ठीक है। चलो प्रोमिस है, इसके बाद अब आप जो कोई भी, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें तो सभी को पता है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कत है। चलो तो इसी के साथ भैया जी अब आप सभी की जो है गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, जय हिंद होगी स्वीकार। और इसी के साथ भैया जी मैं भी अपने सेशन को कर पा रहा हूँ स्टार्ट। तो एक बार जोरदार तरीके से मुझे थंब का निशान लगाकर बता देंगे कि सर जी अब हम रेडी, और कृपया करके इस सेशन को कर दिया जाए स्टार्ट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जो नमस्कार सभी की, गुरुजी हमारा नाम ले लिया करो, बहुत बढ़िया। अब तो चले गए आप, अब तुम्हें पता है नाम लेने के लिए यदि मैं देखूं तो अब वर्तमान में 6200 प्लस बच्चे जुड़ गए। अब इतनी स्पीड से कमेंट्स चल रही हैं तो इसमें भैया ना ले पाऊं तो आप जो है समझ जाना। चलो तो चलते हैं भैया। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन चल रहा था और कल हमने राज्यपाल जी के विषय में कुछ पॉइंट पढ़े थे, आज फिर हम पढ़ेंगे। एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा समझना है, फिर उसके बाद हम चलेंगे। एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा सर जी, आर्टिकल कौन सा? 356, आर्टिकल 356 था, 356 था आर्टिकल। और ये आर्टिकल जो 356 है इसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, जिसे सर बताएंगे। राज्य में क्या होगा? तो भैया जी राष्ट्रपति शासन होगा। अब देखेंगे भैया एक बार, अब देखें तो अब तक उत्तर प्रदेश में मतलब कि इस तरीके से लिख पा रहे होंगे राष्ट्रपति शासन। अब किसकी बात, मतलब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, तब बढ़िया बात बन जाएगी। कौन सी प्रदेश की बात है? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। कितनी बार भैया जी? हाँ, राष्ट्रपति शासन हमसे पूछा गया कितनी बार, तो अब तक देखा जाए तो 10 बार। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन तो कितनी बार लग चुका है? तो आप यहां लिख देना भैया जी 10 बार। ठीक है, चलो अब पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन बहुत बार पूछा गया, तो आपको लिख देना है, ये तो पहले आप कर देंगे, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे। कितनी बार लगा है? 10 बार।
अब क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया जी प्रथम बार कौन सी वार की बात होगी, तो भैया आप यहां लिख देंगे प्रथम बार कब लगा था। कोई मेरा साथी मुझे बताएगा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन, हाँ सर जी 25 फरवरी की बात थी, 25 फरवरी, और 1968 की बात होगी। और भैया जी कब तक, 26 फरवरी, हाँ जी 1969 तक। ठीक है, चलो ये पहला राष्ट्रपति शासन लग गया। आज तक देखूं तो भैया जी 10 बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन पहले राष्ट्रपति शासन की जो उत्तर प्रदेश में लगा था वो 25 फरवरी 1968 से और जो 26 फरवरी 1969 तक, और ये था भैया जी मतलब कि 2 दिन, 1 वर्ष 2 दिन का टोटल टाइम जो लगा था, 1 वर्ष 2 दिन का। ठीक है, 1 ईयर 2 डेज टोटल जो था, तो इतने में ये आपका लग गया। साथी विधानसभा निलंबित तथा 15 अप्रैल 1968 को विधानसभा भंग हो जाती है, क्योंकि कोई सी भी सरकार इसमें बहुमत पारित ना कर पाई थी। जो 1967 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन विधानसभा के चुनावों में मेरे साथी कोई भी सरकार बहुमत नहीं पारित कर पाई थी। इस समय भैया पहला जो है प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो विधानसभा निलंबित ये लिख देना, उस समय की बात होगी तो क्या, तो आप बताएंगे एक तो साथी विधानसभा निलंबित होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप ही को बता देना है। एक तो साथी कैसी विधानसभा निलंबित, ये बात हो गई। और भैया जी तथा 15 अप्रैल मैं बात कर पाऊंगा, 15 अप्रैल की बात होगी, और वर्ष कौन सा होगा, 1968 होगा सर जी। 19 मतलब कि विधानसभा निलंबित तथा जो 15 अप्रैल 1968 को विधानसभा भंग भी कर दी जाती है, वो क्या होगा, तो आप यहां लिखेंगे विधानसभा भंग। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो आप बताएंगे विधानसभा भंग। अभी मैं क्वेश्चन पर आऊंगा, ठीक है, अभी जस्ट क्वेश्चन पर आऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ठीक है ना, मैंने बताया ना है कि कोई सी भी जो 1968 में जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, इनमें कोई सी भी जो सरकार है, साइड हो जाओ, बहुमत पारित ना कर पाई थी, और बहुमत पारित ना कर पाई तो आप बता देंगे भैया जी राष्ट्रपति शासन लग गया। अब दूसरी बात क्या होगी भैया जी, अब जो क्वेश्चन पर पहुंचेंगे कि जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, ये क्वेश्चन आया। अभी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन था, क्या होगा, तो भैया जी उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात होगी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अब क्या आप बताएंगे, कोई ऐसा मेरा साथी है जो बता दे, हाँ जी सर जी डॉक्टर बेजवाड़ा, कल भी करवाया होगा मैंने, डॉक्टर बेजवाड़ा जो गोपाल मतलब कि रेड्डी, साथी कौन से, तो आप कर देना गोपाल रेड्डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये भी आपको बता देना है। तो डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी मेरे साथी ये गवर्नर थे। ये कौन थे भैया जी, ये गवर्नर थे। इंदिरा गांधी ना है, इंदिरा कर दी दिमाग खराब क्लास में आते ही, इंदिरा गांधी। तो ये आपको बता देना है। तो साथी राज्यपाल, प्रथम राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का गवर्नर मतलब राज्यपाल डॉक्टर जी नाम क्या होगा, बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। अब द्वितीय भी हमसे जब प्रथम पूछा गया तो साथी द्वितीय बार भी पूछ लेगा भाई, द्वितीय बार तक ही पूछेगा, ठीक है ना भाई। दूसरी बार, अब तो एक तो पहली बार लग गया और दूसरी बार तो भैया जी 1 अक्टूबर तुरंत लग गया। कब की बात होगी, 1 अक्टूबर 1970 से स्टार्ट होता है और 18 अक्टूबर 1970 तक, ये 17-18 दिन का था।
1 अक्टूबर से, तब भी भैया राज्यपाल यही थे, तब भी राज्यपाल अद्वितीय ऐसे ही आएगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान जो गवर्नर था डॉक्टर बेजवाड़ा, इस तरीके से कर देना है भैया जी। कौन से? डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। बेजवाड़ा कौन से रेड्डी की बात होगी? तो मेरे साथी गोपाल रेड्डी आप कर पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन होगा जी। डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। आ गई बात समझ में? और क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब देंगे। ये पॉइंट हमसे पूछे जाते हैं भैया, और जब पूछे जाएं तो आप बता देना राज्यपाल हमारा पूछा जाएगा। चलो अंतिम बार की बात होगी, मतलब कि अंतिम बार, अभी तक 10 बार लगा है और 10वीं बार मतलब अंतिम बार ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अंतिम बार इस तरीके से आ जाता है। अब अंतिम बार कब लगा? तो साथी आप करेंगे 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। ठीक है, कब की बात कह रहे हैं? तो अंतिम बार 8 मार्च जी 2002 से स्टार्ट हुआ, और कब तक? 3 मई भैया जी, कै मई? 3 मई 2002 तक। ये आपको कर देना है 3 मई 2002 तक। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा। तो 8 मार्च से, और भैया ये कब तक लगा? 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। और उस समय मतलब कि राज्यपाल की बात होगी, उस समय गवर्नर कौन थे? तो कोई भैया बताएगा मुझे? गवर्नर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आता है गवर्नर की बात होगी तो कोई भी बता दो, मतलब कि राज्यपाल कौन थे? तो आप बताएंगे विष्णुकांत शास्त्री। सर जी कौन से राज्यपाल की बात होगी? तो विष्णुकांत शास्त्री। उस समय उत्तर प्रदेश के ये राज्यपाल थे, विष्णुकांत शास्त्री। यहां तक पॉइंट आपको कर देना है। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे बड़े बेहतरीन तरीके से। तो ये पॉइंट, क्योंकि मैंने देखा एक परीक्षा में यही दे रखा था कि प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन थे, तो ये आपको बता देना है। चलो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, आपने बताया, और साथ ही मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक हेडिंग आप डालेंगे राज्यपाल पद, कौन सा पद होगा? तो भैया जी इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है, कौन सी पद की बात है? राज्यपाल पद। ठीक है, ये तो हो गया। विभिन्न आयोग, कौन से आयोग की बात है? तो भैया जी विभिन्न आयोग। हाँ, राज्यपाल पद की बात है, विभिन्न आयोग और क्या करेंगे? समितियां, मतलब कि समितियों की सिफारिश। ठीक है, राज्यपाल पद, विभिन्न आयोग और समितियां, इस तरीके से कर देंगे। समितियां की सिफारिश, समितियां की सिफारिश जी। अब राज्यपाल पद के लिए कुछ समिति आई थी, और ये समिति यदि मैं बात करूं तो ऐसी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की है। ये जो पद चल रहा है ना, ये समस्त राज्यों की बात चल रही है, समस्त राज्य के राज्यपालों की बात है। तो राज्यपाल पद की बात होगी गवर्नर पोस्ट। ठीक है ना, रिकमेंडेशन ऑफ वॉरियस कमीशन एंड कमेटी की बात होगी। आगे बात समझ में? अब बात किसकी आती? गवर्नर की बात होगी। लिखने का समय दिया करो तो पीछे चलो। ठीक है, चलो अब पार्ट 2 सीएम होना था, इन्हें छोड़ दूं? चलो ये भी तो करने हैं हमें। तो आप बताएंगे राज्यपाल पद, विभिन्न आयोग समितियों की सिफारिश क्या क्या रही हैं। सती अतीत में राज्यपाल से संबंधित विवादों को हल करने के लिए, यदि मैं देखूं जो अतीत बीता हुआ कल आज का स्वप्न है। ठीक है, अब मतलब कि अतीत की बात है, राज्यपाल पद से संबंधित जो विवादों के निपटारे हेतु केंद्र सरकार ने कुछ आयोग व समितियों का गठन किया था। यहां पर यूपीएसआई वाले बहुत विशेष तौर पर ध्यान देंगे, और अधिकांशतः सभी यूपीएसआई की हैं तुम, और यूपी पुलिस वाले भी। साथ ही एक प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आता है। कौन सी आयोग की बात तो होगी? ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। प्रथम प्रशासनिक, इस तरीके से कर देना है। कौन सा होगा मेरे भैया जी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। अब फर्स्ट यदि हमसे पूछा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव
रिफॉर्म्स कमीशन, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जी, ये आप ही को करना होगा भैया जी। और इससे हम बात कर पा रहे होंगे तो आप कर देंगे फर्स्ट। बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। किसकी बात होगी? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्ट्रेक्टिव, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन यहां से बनेगा। और जब बनेगा, क्योंकि प्रथम अब आया कब है, तो पहले 1966 कर देना। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है, क्या होगा? तो भैया जी आप करेंगे, आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे। और रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है, क्या होगा? तो साथी आप बता रहे होंगे, ठीक है। चलो करना है, और ये आता कब है? 1966 में। अब ये क्या कह रहा है? इस प्रथम जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स कमीशन ने क्या क्या बात अपनी, क्या क्या शर्त रखी हैं। तो आयोग ने, ये जो आयोग ने राज्यपाल पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश की जो दलीय पूर्वग्रह से मुक्त हो और सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन में उसका लंबा अनुभव हो। इसकी बात तो होगी। तो भैया जी आप बता पा रहे होंगे, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा और आपको ये क्वेश्चन बड़े बेहतरीन तरीके से बताना भी होगा, ठीक है। चलो जी, जी तो यहां तक ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। तो क्या है भैया जी, अब इसने क्या क्या बात की है? तो आयोग ने राज्यपाल पद पर ऐसे इसने की है। तो आयोग ने जी, आयोग ने राज्यपाल पद, मैं बात कर पाऊंगा कौन से पद की बात होगी? राज्यपाल पद पर। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, आता है तो आप बता देना। तो आयोग ने राज्यपाल पद पर ऐसे व्यक्ति, मेरे साथी, पद पर ऐसे व्यक्ति की, ऐसे हाँ व्यक्ति की सिफारिश की नियुक्ति की थी। कैसे व्यक्ति की बात होगी भैया जी? ऐसे व्यक्ति की सिफारिश की नियुक्ति की थी। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको पढ़ना है ये। मतलब कि ऐसे व्यक्ति की सिफारिश की नियुक्ति की सिफारिश, उल्टा लिख दिया। आयोग ने राज्यपाल पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश की थी, ये होगा, ठीक है। नियुक्ति की सिफारिश की। अब कैसा व्यक्ति होना चाहिए भैया? ठीक है ना, सिफारिश की जी, जो जो पूर्व गिरह, यदि हम देखें जो मतलब कि दलीय पूर्व गिरह से मुक्त हो, किसी भी दल में ना हो, जो दलीय पूर्व गिरह से, मेरे साथी किसकी बात होगी? जो दलीय पूर्व गिरह से क्या होना चाहिए? तो भैया पूर्व गिरह से मुक्त हो। एक बात तो ये हो गई, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए? तो साथी ये आप करेंगे, जो दलीय पूर्व गिरह से मुक्त, मतलब किसी भी दल का सदस्य न होना चाहिए। आगे बात समझ में। और दूसरी बात, सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन में उसका जो सार्वजनिक जीवन है एवं सार्वजनिक जी, एक बात और होगी मेरे भैया जी, सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन में, सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन में लंबा अनुभव हो, ठीक है। प्रशासन में भैया जी कैसा हो? प्रशासन में लंबा अनुभव हो। एक बात ये हो गई, ठीक है ना। तो ये आपको कर देना है। आता है क्वेश्चन तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। और क्वेश्चन दलीय मतलब, अरे पार्टी की बात है, दलीय कैसे सारी चीजें समझोगे? दल मतलब कि कोई दल, कोई पार्टी। आगे बात समझ में ना? चलो, ये एक तो ये सिफारिश कर दी। एक दूसरी, इस पार्टी ने क्या मतलब कि आयोग ने क्या मतलब कि दूसरी बात, एक दूसरी भी सिफारिश की है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श की स्वस्थ परंपरा विकसित की जानी चाहिए। यदि आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं तो नियुक्ति से पहले
मुख्यमंत्री से परामर्श जरूर करनी चाहिए। ठीक है, एक बात ये भी होगी, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये अब लग रहे होंगे बोरिंग से, लेकिन ये बहुत कारगर चीज है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में किसकी बात होगी, तो भैया जी आप कर देना राज्यपाल की, हाँ जी, नियुक्ति के संबंध में इस तरीके से कर देना है। यदि आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं, राज्यपाल की नियुक्ति संबंध में जी, नियुक्ति की किस में, तो आप बताएंगे भैया जी संबंध में, मुख्यमंत्री से परामर्श की संबंध में किसकी बात तो होगी, तो मेरे भैया जी मुख्यमंत्री से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री से परामर्श, इस तरीके से आपको कर देना है। मुख्यमंत्री से परामर्श की जो स्वस्थ परंपरा विकसित की जानी चाहिए। परामर्श की क्या होगा, तो साथी स्वस्थ परंपरा, बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, स्वस्थ परंपरा विकसित की जानी चाहिए। एक ये पॉइंट भी आपको नोट कर देना है, विकसित की जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है की जानी चाहिए, पहले तो इसे लिख दो। ये प्रशासनिक, जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में आया, इसने अपनी एक बात और रखी, इसने की है कि यदि आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति से पहले जो राज्यपाल का वर्तमान मुख्यमंत्री है, उससे एक बार स्वस्थ रूप से भैया जी मतलब कि परामर्श लेंगे, तब आप नियुक्ति करना। ये बात की है इसने। ठीक है, तीसरी बात इसने एक और की, एक तीसरी बात और क्या की है, कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात वह पुनः राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य न रहना चाहिए। जैसा ही कार्यकाल समाप्त हो जाए तो उसे फिर पुनः राज्यपाल नियुक्त मत करो। आगे बात समझ में, तो आप इस पॉइंट को भी बताएंगे। ठीक है, क्या होगा साथी, कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात भैया जी क्या होगा, तो कार्यकाल की, इस तरीके से कर देना है, कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, समाप्ति के पश्चात, कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात। आज राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो गया, जैसी समाप्ति हुई उसके पश्चात वह मेरे भैया जी वह पुनः राज्यपाल के रूप में, ठीक है ना, वह पुनः राज्यपाल के रूप में, इस तरीके से कर देना है, पुनः राज्यपाल के रूप में आएगा क्वेश्चन, तो आप बताएंगे राज्यपाल के रूप में। तो कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात वह पुनः राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य, नियुक्त किए जाने के योग्य न होना चाहिए। ठीक है, योग्य न होना चाहिए, मतलब कि कहने का मतलब समझ रहे हो, न होना चाहिए। माना कि आप राज्यपाल बन गए, तो ये आयोग कह रहा है कि यदि आप राज्यपाल बन गए और आपका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो उसे फिर पुनः राज्यपाल मत बनाओ, उसे फिर क्या है भैया जी, फिर दोबारा राज्यपाल मत बनाओ। ठीक है, चलो, तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर देना है। और चौथी बात इसने एक और की है, सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीशों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं। देखो, सेवानिवृत्ति का मतलब है रिटायर। जैसे ही रिटायर राज्य का हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, कोई सा भी न्यायाधीश हो, उसे राज्यपाल नियुक्त न किया जाना चाहिए। आज क्या पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ना आएगा। ठीक है ना, अब इतनी देर आपने कमेंट्सन में जो करी है बातें, इतनी देर में पॉइंटों को समझते, जो सीरियस बच्चे होंगे ना उन्हें पता भी होगा, जो परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। अब तुमको छोटे छोटे से इन्हें लिखता ला रहा मैं सामान्य परीक्षा, तो यूं समझ रहे होगे कि कुछ भी ना हलवा है। एक कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके नौकरी हासिल होगी, हलवा ना है। ठीक है, यदि वैकेंसी निकलेगी, अब के 60 लाख बच्चे फॉर्म डालेंगे, तुम जैसे भाई बहन और भी बैठे, तो 60 लाख फॉर्म डालेंगे, तो कभी ये सोच रहे हो कि हलवा है या तो मैं नहीं ले लूंगी। एक जनून सा हो गए, एक जनून साहब जैसे साक्षी बार बार कमेंट्स कर रही हैं, साइड तो मैं हो गया। ठीक है,
बार बार कर रहे हैं, और भी दो चार मैं देख रहा हूं, बाकी तो बहुत कर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें पता है कि भैया ये ऐसे ही चल रहा है वर्तमान में, तो वो तो चुप लगे पड़े हैं। और जिन्हें जो फर्स्ट बार के हैं ना, जो इंटर करके आए हैं, और अब जैसे फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म डालते ही तो ये समझ लेना कि भैया वर्दी इनके तन पे होगी। घर के कहेंगे मम्मी, तो चार लेडीजन में बैठते ही अब क्या तुम्हारी साक्षी ने भी यूपी पुलिस को डाल दिया। अब भैया वहां गया, या कुछ भी नाम हो, ठीक है ना, अब के तो हमारी इसने भी डाल दिया, तो वो उनके मन में तो यूं रहेगी कि भैया डाल तो दिया, अब क्या तो लग गई। पर यूं ना पता, अभी आओ आगे को, अभी तो बहुत संघर्ष है ये, ठीक है, हलवा खेल नहीं है कि या इसे ये समझ रहे हो कि जो है उठाए और गप्प देसी कर दिया, ये ऐसी चीज ना है, अभी बहुत लंबा संघर्ष चलेगा। सिलेबस कंप्लीट होगा, ऐसा लगेगा भूल रहे हैं, याद कर रहे हैं, भूल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे, सारी चीज अभी तो स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में नए नए जो दिन से रह रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे स्वाब नहीं लगे हैं। और जो बच्चे यहाँ ये 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पता है क्या चीज है। चलो चलते हैं साथी, सेवानिवृत्ति। अब सेवानिवृत्ति की बात होगी तो ये होगा रिटायर, ठीक है, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे रिटायर। अब रिटायर जो हो जाता है सेवानिवृत्ति के पश्चात, भैया जी किसके पश्चात, तो आप बताएंगे सेवानिवृत्ति के पश्चात, हाँ जी, न्यायाधीशों को, किसकी बात तो होगी, तो भैया जी आप यहां लिख पा रहे होंगे न्यायाधीशों को। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा। तो सेवानिवृत्ति मतलब जैसे ही कोई न्यायाधीश हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है, जैसे वो रिटायर होता है, तो न्यायाधीशों को राज्यपाल के रूप में, ठीक है ना, न्यायाधीशों को किसके, गवर्नर, जो राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। आगे बात समझ में, ये इस आयोग ने और भी बात लिखी थी, लेकिन मैंने जो इंपोर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो मैंने रख दी। अब क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का गठन कब हुआ, तो 1966 आप कर देंगे। चलो जी अगली बात भैया जी, एक और सरकारी आयोग आया 1983 में, ठीक है, किसकी बात तो होगी, तो सरकारी आयोग। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सरकारी आयोग किस वर्ष आया था, तो आप बताएंगे भैया जी ये आया था 1983 में। आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के समय निम्नलिखित, मतलब आयोग, ये जो सरकारी आयोग कह रहा है कि जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तो इन पहलुओं पर ध्यान रखना। कौन कौन से, उसे राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, ये कह रहा है। सरकारी आयोग 1983 में आया, और वो राज्यपाल पद से संबंधित विवादों के लिए ये भी आया, इस आयोग ने की है कि यदि आप राज्य का राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं तो वो क्या होगा, बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, मतलब कि दूसरे स्टेट का, मतलब कि दूसरे स्टेट का व्यक्ति होना चाहिए, ऐसे नहीं है उसी स्टेट का हो। एक तो इसने ये बात की, वह राज्य में दलीय राजनीति या स्थानीय राजनीति से संलग्न न रहा हो। अब जैसे कि सपोज करो मैं बताऊं, अब बीजेपी की पार्टी है, माना कि कौन सी पार्टी है भैया, बीजेपी की पार्टी, ठीक है, ये आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भाई योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और सपोज करो कि राज्यपाल बना दिए जाएं यहां पर केशव प्रसाद मौर्य, ये हमने मान लिए, ठीक है ना, ये राज्यपाल बना दिए केशव प्रसाद मौर्य, ये हो गए गवर्नर। अब ये भाई वैसे तो ठीक है केशव प्रसाद मौर्य, अब ये पहली बात ये कह रहा है कि उसे राज्य के बाहर व्यक्ति होना चाहिए। अब ये तो राज्य के हैं, एक तो बात इनके लिए यूं गलत कह दी, केशव प्रसाद मौर्य जी मतलब कि यही स्टेट के ना होने चाहिए। दूसरी, वह राज्य में दलीय राजनीति, मतलब कि दल का मतलब जो पार्टी है, एवं स्थानीय राजनीति से संलग्न। अब केशव प्रसाद मौर्य तो बीजेपी पार्टी से उत्तर प्रदेश से ही है, तो ऐसा कह दिया कि जो भी व्यक्ति उस स्टेट का राज्यपाल बने तो उस राज्य की जो राजनीति पार्टी है उनसे संबंधित ना होना चाहिए।
ये बात की है। आगे बात समझ में ये। और दूसरी बात, विगत कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर रहा हो, मतलब कि कुछ वर्षों से जो आज वर्तमान में राजनीति चल रही है उससे, ठीक है ना, दूर रहा हो, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। प्लीज बता दीजिए कि कितना डिटेल यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी जो है पूछेगा। प्लीज पेपर उठा के देख लियो अभी, ठीक है ना। अभी जो एग्जाम हुआ था ना, उसने उठा के देख लियो, फिर पता पड़ जाएगी डिटेल की क्या होती है डिटेल। भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक। आगे बात समझ में। और ज्यादा कमेंट्स बाजी मत करो, जिन चीजन में आप जुड़ रहे हो उन चीजन में 2015 से करता आ रहा हूं, सुन रहे हो ना। जिन चीजन ने आप जो आज लग रहे हो उसे मैं 2015 से, मुझे अनुभव भी रहा होगा, कुछ ना कुछ तो रहे होएगा, क्योंकि जितनी भर अब आप भर्ती देखोगे 10 साल तक उनने में देखता आ गया। ठीक, तो ये सारी चीजें मेरे सामने, मैं वैसी ना है, मैं प्रमाणित जो है बोल रहा हूं। मैंने सारी भर्ती देखी है और सब में मैं दौड़ में रहेगा। ठीक है, तो यूपीएसआई क्या, आरपीएफ एसआई क्या, जितनी भर भी यूपी कांस्टेबल सारे ये सब हैं, तो ये मुझे मत बता करो, ठीक है ना। तो जो मैं कर रहा हूं बस इन्हें धैर्य पूर्वक पढ़ते जाओ और करते जाओ काम आगे को, ठीक है। क्योंकि मैं जो है भुगत भोगी हूं, ऐसी बोले कर ना गांव में, तो मैंने ये सब देख रखे। आगे बात समझ में। चलो इसी के साथ भैया जी आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद ये कह रहा है, इसी में ये एक और बात है, ये तो हो गया। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यंत विषम परिस्थितियों में संयमित तरीके से केवल अंतिम उपाय के लिए किया जाना चाहिए। इन्हें आप पढ़ लेंगे, कहने का मतलब ये है। इसी के साथ सर जी एक राजमन्नार समिति 1979 ईस्वी 69 ईस्वी में आई। राजमन्नार समिति कौन सी समिति की बात है, तो आप बताएंगे, ठीक है ना। राजमन्नार समिति की बात है, ठीक है। चलो, तमिलनाडु राज्य द्वारा राजमन्नार समिति को किसकी बात होगी, तो साथी तमिलनाडु राज्य द्वारा जो सरकार थी, तमिलनाडु सरकार द्वारा राजमन्नार समिति को केंद्र राज्य संबंध में सुधार करने एवं उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु सिफारिश देना था। राज्यपाल की संबंध में इस समिति की सिफारिश निम्नलिखित है। ये राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान समाप्त होना चाहिए, या इसने भी की है कि पुनर्नियुक्ति ना होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, साथ ही उसी सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। और है कि राज्यपाल यदि राज्य का राज्यपाल है तो वो दूसरे मतलब कि दूसरे पद को धारण नहीं कर सकता, ठीक है। चलो जी, आगे बात समझ में। तो ये भी आप बताएंगे, राज्यपाल की नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद की परामर्श के आधार पर की जानी चाहिए। ये कह रहा है कि यदि राज्यपाल की नियुक्ति आप कर रहे हैं तो भैया जी वो मंत्री परिषद की परामर्श के आधार पर की जानी चाहिए, ठीक है ना। हाँ प्रीतम जी, बात सही है एकदम, मत करना, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई आपकी समझ में। अब कुछ जो है राज्यपाल से संबंधित मामले भी पहुंचे थे। मैं मामले को जो यूपीएसआई वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे ध्यान, ठीक है ना। थोड़ा सा ही बताऊंगा मैं, आगे ना बताऊंगा। चलो एक मामले बता रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के मामले इस तरीके से लिख देना। एक था अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का। जो एसआई वाले बच्चे हैं, यूपी पुलिस वाले भी ध्यान देंगे। अरुणाचल प्रदेश का नवाब रेविया विवाद, अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा, नवाब रेविया विवाद। रेविया ऐसे कर देना, अरुणाचल प्रदेश का नवाब रेविया विवाद। और साथ ही ये ताजा मामला है 2016 का, ठीक है। अब कुछ कहेंगे जी गुरुजी हमारी बात समझ में नहीं आ रही, आएगी, ठीक है, आएगी, ठोकर लगेगी तो आएगी, आएगी क्यों ना। तुम ही समझोगे और कौन समझेगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ही समझोगे। अरे उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, इस मारे मैंने वो पीडीएफ सी लगा दी थी, ठीक है। चलो
अब बात किसकी आती साथी, अरुणाचल प्रदेश का नवाब रेबिया विवाद 2016 एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सती उस समय की बात 2016 की, तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था नवाब तुकी। मतलब अरुणाचल प्रदेश की बात चल रही है ना, तो यहां की जब की बात कर रहा हूं, सीएम थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम था नवाब तुकी। ऐसे कर देना है और थोड़ा सा समझना है बस। इन्होंने 15 जनवरी न 15 न 16 जनवरी होना चाहिए, हां, इन्होंने 16 जनवरी 2016 की बात होगी, विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कहा था। ठीक है, देखो, अरुणाचल प्रदेश में सरकार थी और अरुणाचल प्रदेश के जो उस समय टाइम 2016 की बात है, उस समय मुख्यमंत्री थे नवाब तुकी। नवाब तुकी जी ने राज्यपाल जी से कहा कि 16 जनवरी 2016 को विधानसभा सत्र आ जाए जी। लेकिन भैया जी, मैं 14 जनवरी माफी चाहूंगा, वो दिसंबर, हाँ सुनो 14 जनवरी 2016 की बात थी। ठीक है, कै जनवरी की बात थी, तो 14 जनवरी 2016 को भैया जी इन्होंने विधानसभा सत्र बुलाने की बात की। लेकिन राज्यपाल जी ने 16 दिसंबर 2015 को विधानसभा सत्र बुला लिया। राज्यपाल जी ने, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 14 जनवरी 2016 को, लेकिन इन्होंने तो एक महीना पहले ही बुला लिया। भाई एक महीना का डिफरेंस हो जाएगा ना, दिसंबर और जनवरी में, एक महीना पहले बुला लिया राज्यपाल ने। और उनके इस फैसले ने संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया। उनका ये जो फैसला था उसने संवैधानिक संकट खड़ा किया। और उस समय अरुणाचल विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे नवाब रेबिया। साथ ही नवाब रेबिया इस मामले को ले गए सुप्रीम कोर्ट में। कहां पहुंच जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथी मतलब इस फैसले पर जो चुनौती दी किसको? तो जो है जो राज्यपाल थे, और उन्होंने राज्यपाल के इस फैसले को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि आप अपने व्यक्तिगत कारण और अपने विवेक के अनुसार कार्य ना करेंगे, आप मंत्री परिषद के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? मंत्री परिषद के अकॉर्डिंग आप चल पा रहे होंगे। तो कुछ विवाद आए थे, ठीक है, और जो कि होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और जी आप बताएंगे भी। ठीक है, चलो, तो यहां तक आप इन्हें पॉइंटों को करेंगे, और भैया जी आप फिर इसके साथ कर पा रहे होंगे। अब डाल दो चीफ मिनिस्टर। आगे बात समझ में? चलो जी, सर लगता नहीं है आप रनिंग में रह गए हैं, आप फिजिकली बिल्कुल फिट है। फिजिकली तो मैं 500 मीटर भगाना जाएगा, फिजिकली दिखाई दे रहा है, ऐसा तो मैं फिट रहा हूं ही। मुख्यमंत्री जी, साथ ही अब एक पॉइंट और डालेंगे आप, मुख्यमंत्री। तो आपको हेडिंग डाल देनी है मुख्यमंत्री, और बोला जाएगा तो चीफ मिनिस्टर। साथ ही कौन सी मिनिस्टर जी की बात होगी तो आप करेंगे चीफ मिनिस्टर। जी सर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन तो आप बताएंगे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चलो अब चीफ मिनिस्टर की मैं बात कर पाऊंगा तो मैं आर्टिकल वगैरह ना लिखवाऊंगा कि आप पूछोगे कि सर जी जो है पूरे की पूरे आर्टिकल लिखो, क्योंकि जो सर कराएंगे आपको वो आर्टिकल भी कराएंगे, सारी चीजें कराएंगे। तो भैया जी बात किसकी होगी? संघ की तरह राज्य में भी एक जो संसदीय प्रणाली होती है, जिसकी शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित तो होती है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के अंदर, संघ में। और राज्य की देखी जाए तो राज्य की जो शक्ति है वो राज्यपाल के अंदर, और वास्तविक शक्ति की बात होगी तो वो मुख्यमंत्री जी के अंदर निहित होती है।
ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये आपको मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जी की बात होगी। तो भैया एक आर्टिकल कुछ तो मैं लिखाता चलूंगा जिनसे फ्लो बनेगा तुम्हारा भी, जब तो समझ में आएगा। एक आर्टिकल होगा 163। 163 की बात क्या कहती है? तो भैया जी प्रति एक राज्य में एक मंत्री परिषद का गठन। आगे बात समझ में। तो आप बताएंगे प्रति एक राज्य में, आर्टिकल 163 में क्या है? तो प्रति एक राज्य में जो भी स्टेट होगा, तो प्रति एक राज्य में एक मंत्री परिषद का गठन में एक, मेरे साथी कौन सी गठन की बात होगी? एक मंत्री परिषद का गठन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, मंत्री परिषद का गठन आएगा क्वेश्चन तो आप बता देना जी। तो प्रति एक राज्य में एक मंत्री परिषद का गठन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल हमें इस बात का जो पुष्टि करता है? तो आर्टिकल 163। सती एक और बात, मंत्री परिषद में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब ये जो मंत्री परिषद है ना, ये पॉइंट आपको लिखते चलना है। मंत्री परिषद में जी सर, इसमें आपको लिख देना है भैया जी सामान्यतः है, हाँ किसकी बात होगी? तो सामान्यतः 3 प्रकार के, ये बता पा रहे होंगे, सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। आगे बात समझ में, सामान्य 3 प्रकार के मंत्री होते हैं किसमें? तो भैया जी ये जो आपकी जो मंत्री परिषद है ना, इसमें 3 प्रकार के, एक मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एक मंत्रिमंडल, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री जी सर, स्तर की क्या होगा? तो मंत्री। एक तो आपका होगा मंत्रिमंडल स्तर की मंत्री, ये आपको बता देना है। मंत्री, मंत्री तो वैसे कर देना, ठीक है, मंत्री तो ऐसी बड़ी वाली बनेगी ना मंत्री, इसमें भी भैया जी आप बड़ी कर देना। एक तो मतलब कि मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, एक राज्य मंत्री साथी, कैसे? एक आप बताएंगे राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार इनका होता है, कैसा भैया जी आप कर पा रहे होंगे? स्वतंत्र प्रभार इनका होगा। और एक कैबिनेट, माफी चाहूं उपमंत्री आएगा यहाँ पर, वो तो केंद्र में पहुंच जाएगा, उपमंत्री जी। अब इनसे भी पूछा जाता है कि मंत्री परिषद का जो गठन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 163 में है, ठीक है। और भैया जी एक बात और होगी, जो मंत्री परिषद होती है ना, इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो भैया जी आप बताएंगे 3 प्रकार के, एक मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, एक राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभाव वाले, और एक मेरे साथी उपमंत्री। किसी मेरे साथी को यहां पर कोई डाउट है? ठीक है ना, चलो तो यहां तक किसी मेरे साथी को कोई डाउट है ना होगा, चलो तो ये आपको बता देना है, यहां तक डाउट होगा भी ना। चलो एक भैया जी इसी के साथ में आगे बढ़ूंगा। एक 91वां जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कौन सा? 91वां हम बात करेंगे संविधान संशोधन। तो आप लिख देना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो एक 91वां संविधान संशोधन, और वर्ष आप बता पा रहे होंगे ये हुआ था 2003 को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम बात करेंगे, इसे लिख देंगे, ठीक है ना, अमेंडमेंट। और क्वेश्चन होगा तो आप बता पा रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। चलो 2003, अब ये क्या कहता है? प्रति एक राज्य की विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित, प्रति एक राज्य की बात की है, तो प्रति एक राज्य की विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की जो विधानसभा के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। आगे बात समझ में? अब ये बात हमारे समझ में ना आई जी। भैया जी मैंने बात की कि हमारे उत्तर प्रदेश में 403 कितने हैं? 403 है।
इनका 15% हम निकालेंगे भैया जी, ऐसे कर देंगे। ठीक है भाई, 15% यही तो हो गया। अब जो है 5 ऐसे काट लेंगे तो ये होगा 4.0 और ऐसे हो गए 15 चौका 60। तो कहने का मतलब है किसी भी राज्य की विधानसभा में 15% से अधिक, अब यदि हम देखें तो 60 समथिंग में बैठ रहे हैं तो 60 से ज्यादा मंत्री ना होंगे। किसी राज्य की विधानसभा में मात्र 60 व्यक्ति हैं, मतलब 60 विधानसभा सदस्य हैं, और इसका 15% हम करेंगे तो भैया जी आप कर देंगे ऐसे। तो आप 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 2 से 3, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 मतलब कि 9 ही मंत्री बैठेंगे। आ रही है बात समझ में? नारी। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और अभी मैं एक बात बताऊंगा, 91वां संविधान संशोधन 2003, तो प्रति एक राज्य की मंत्री परिषद में ये लिख देना है सर जी, किसकी बात होगी? तो प्रति एक राज्य, हाँ जी, प्रति एक राज्य की मंत्री परिषद में, भैया जी कौन सी परिषद की बात है? तो प्रति एक राज्य की मंत्री परिषद में, और जी सर मुख्यमंत्री सहित, भैया जी जो चीफ मिनिस्टर होता है मुख्यमंत्री सहित। अब ऐसे ना है कि मुख्यमंत्री को आप अलग कर देंगे ना, इसे भी हम साथ में जोड़ेंगे उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के सहित, उस राज्य की, भैया जी हाँ, उस राज्य की विधानसभा के, उस राज्य की, ठीक है ना, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 15% से, संख्या का क्या क्या होगा भैया जी, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है, अधिक नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? यहां तक ये पॉइंट आप बता दो जल्दी से, एक बार थंब का निशान लगाकर, जो मैंने पहले कैलकुलेशन की है, और ये भी तो आई होगी बात समझ में। ठीक है, चलो बहुत डिटेल्स में पढ़ा रहे, और कैसे करूं, नहीं कर दूं ठीक है, चलो तो ये आप बताएंगे भैया जी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आप हेडिंग डाल देंगे साथी चीफ मिनिस्टर। ठीक है, कौन सी मिनिस्टर की बात होगी? तो मेरे साथी आप यहां लिखेंगे चीफ मिनिस्टर जी, मतलब मुख्यमंत्री जी की बात आएगी। एक नाम आपने पढ़ा होगा, मैं आर्टिकल ना पढ़ाऊंगा, फिर कह रहा हूं मैं, एक नाम आपने पढ़ा होगा साथी, जो सर नवाब मोहम्मद, कौन से होंगे सर? हाँ जी, सर नवाब मोहम्मद। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आपको करना है सर नवाब मोहम्मद अहमद शहीद खां, कौन से होंगे? तो मेरे साथी अहमद शहीद खान, ठीक है ना, अहमद कौन से शहीद खान जी। ये क्वेश्चन होगा सर नवाब मोहम्मद अहमद शहीद खान, और जिन्हें हम शॉर्ट में बोल देंगे नवाब छतारी। अब ये साथी अलीगढ़ के रहने वाले थे, छतारी अलीगढ़ में तो पड़ता है, अलीगढ़ के नवाब हुआ करते थे। और भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 3 अप्रैल 1937 ईस्वी से, के अप्रैल की बात होगी तो भैया जी 3 अप्रैल 1937 से जो नवाब छतारी है 16 जुलाई 1937 तक, ठीक है, 16 जुलाई 1937 तक उत्तर प्रदेश के पहले प्रीमियर बने थे। ठीक है ना, प्रथम प्रीमियर, मतलब कि देखो प्रथम प्रीमियर, इस तरीके से आपको कर देना, ये बात ना समझ में आई थी प्रीमियर प्रीमियर हमारे तो ना, संयुक्त प्रांत। ठीक है, इसकी बात तो होगी, तो अभी अपना संयुक्त प्रांत तो है, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, मतलब कि विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा तो ना थी तब, विधान परिषद थी, विधान परिषद के चुनाव होते हैं। और साथ ही उन विधान परिषद के चुनावों में जैसे जीत होती है, तो उसमें उत्तर प्रदेश है तो मुख्यमंत्री की भूमिका, लेकिन तभी हम बोल रहे हैं प्रीमियर।
तो आता है क्वेश्चन, जो उत्तर प्रदेश के पहले प्रीमियर कौन थे? सर नवाब मोहम्मद अहमद शहीद खां नवाब छतारी 3 अप्रैल 1937 से 16 जुलाई 1937 तक ये गद्दी पर रहे थे। 17 मई 1923 ईस्वी से और 11 जनवरी 1926 तक नवाब छतारी संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडल के भी मंत्री रहे थे। ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप बताएंगे। सर साइड हो जाओ, लो भैया हो गई। दूसरी बात, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। दूसरी बात आप पढ़ेंगे गोविंद बल्लभ पंत। कौन से पंत जी की बात होगी? तो भैया जी आप यहां लिखेंगे गोविंद बल्लभ पंत, एकदम राइट आंसर। विधानसभा के चुनाव हुए हैं सर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत नाम आ जाता है। और आप बताएंगे भैया ये द्वितीय प्रीमियर भी थे, लेकिन मैं उसे ना लिखवा कर ये 26 जनवरी से, भैया जी कब की बात होगी? 26 जनवरी 1950 से लिख देना है कि जनवरी की बात होगी, तो साथ ही 26 जनवरी 1950 से इन्होंने अपना क्या कार्यभार संभाला है। और 20 मई मेरे साथी 1952 तक ये उत्तर प्रदेश के क्या बन गए? मुख्यमंत्री। ठीक है, और मैं लिख दूंगा उत्तर प्रदेश के प्रथम चीफ मिनिस्टर। पहले वो तो प्रीमियर श्रीमियर थे, ये प्रथम मुख्यमंत्री। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले प्रीमियर तो नवाब छतारी, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रथम चीफ मिनिस्टर की बात होगी तो आप बताएंगे गोविंद बल्लभ पंत। साथी कौन से? गोविंद बल्लभ पंत। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब दूसरी बार भी यही 20 मई 1952 से फिर कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। कै मई की बात होगी तो भैया जी दूसरी बार भी बन गए ये, मतलब कि 20 मई को यहां त्याग पत्र दिया, फिर उसी दिन शपथ ग्रहण हो जाती है और 27 दिसंबर 1954 तक। कब तक भैया? 27 दिसंबर 1954 तक। तो उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर, प्रथम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो मेरे साथी आप बताएंगे गोविंद बल्लभ पंत। आगे बात समझ में यहां तक। अब सेकंड की बात होगी, दूसरे आप बताएंगे दूसरे डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, और आपको लिख भी देना है भैया जी, दूसरे मुख्यमंत्री जी की बात यहां पर आई तो आप लिखेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन, क्योंकि आजकल दूसरा पूछ ले, प्रथम छोड़ दिए दूसरे पर आगे। जो 28 दिसंबर, ये 27 दिसंबर को जा रहे हैं, तो 28 दिसंबर 1954 की बात तो होगी मेरे साथी, और 9 अप्रैल 1957 तक। ठीक है, के 9 अप्रैल 1957 तक इन्होंने कार्यकाल किया। फिर द्वारे भी 10 अप्रैल की बात तो होगी। ठीक है ना, 10 अप्रैल 1957 से फिर स्टार्ट इनका कार्यकाल हुआ 6 दिसंबर 1970 भैया जी। ये 6 दिसंबर 1970 डॉक्टर संपूर्णानंद। ये उत्तर प्रदेश के द्वितीय सेकंड, ये कर देना है। सेकंड क्या होंगे साथी? सेकंड चीफ मिनिस्टर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और इसी के साथ भैया जी अब करेंगे हम कल यहीं से अपनी क्लास को स्टार्ट, और करना बहुत बढ़िया तरीके से। तो सेकंड चीफ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। तो मिलेंगे कल फिर शाम 6 बजे। सभी को जुड़ना है। साथ के साथ भैया जी इन क्वेश्चनों पर अपनी जो है पकड़ बनाते चलना, मेहनत करना होगा 100%। ठीक है, इतना ही डिटेल में पढ़ना सभी को। चलो, ये डिटेल ना है ज्यादा। इसी के साथ मेरे साथी मैं अपनी वाणी को दूंगा। 26 बोले थे और 20 लिखे। क्या क्या बोल दिया? 26 बोले थे 20 लिखे थे। क्या बोला है मैंने? अच्छा, सही सही। 26 जनवरी 1950 ही होगा। सही है भाई, ये 26 जनवरी करना। ठीक है, 26 जनवरी लिख 20 गए गलती से। चलो ठीक है, इसी के साथ मेरे साथी मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। सर थोड़े से, चलो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।